साहब, मेरे पति श्रीकांत उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? एक बार में मर्डर हुआ, उनके हाथ में मर्डर वेपन मिला है, प्राइम सस्पेक्ट है मोहम्मद। साहब, आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं, उनकी उम्र तो देखो। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वो किसी को मार नहीं सकते, किसी को बुरा नहीं जा सकते। साहब, मुझे मेरे पति को मिलना है। अब ठीक तो है। ये क्या हो गया? अब चिंता मत करिए, मैं हूं ना। मैं अभी इस वकील के पास जाती हूँ। अरे और कितनी बार समझाऊंगा, सारे पैसे बैंक में नहीं जाने हैं। 20% पैसा बैंक में और बाकी का घर भेजना है, समझा? एक काम कर, तू इधर ही आ जा। मैंने 2 बंडल बना दिए हैं, सुबह बैंक में डाल दूंगा। सर, खाने का कुछ ऑर्डर है आपका? क्योंकि 5 मिनट में किचन क्लोज हो रहा है। मैं किसी का वेट कर रहा था। ड्रिंक्स तो मिलेगा ना? हाँ सर, वो मिलेगा। अच्छा, तुम्हारी बेटी की किडनी का ऑपरेशन होना था, क्या हुआ उसका? अभी नहीं हुआ सर, थोड़ा सा पैसे कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे हैं? सर, वो ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। मैं 50,000 अभी भेजता हूँ, सबसे पहले ऑपरेशन कराओ, ठीक है? और जरूरत पड़ेगी तो मांग लेना। नंबर बोलो। सर, 8034। चेक करना पैसे आए। थैंक यू सर। अरे बस, ठीक है, चलो। हेलो, बिजी आप? नहीं, एकदम ठीक हूँ। बार में बैठ के दारू पी रहा हूँ। चिढ़ क्यों रहे हैं? अरे रूपाली, मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जिससे मिलने आया था वो अभी तक आया नहीं। ओह, अच्छा, निशा आपसे बात करना चाहती है। अरे आके बात करता हूँ ना, मर थोड़ी रहा हूँ। अरे क्यों करते हैं आप? देखिए, हमेशा मजाक अच्छा नहीं लगता। सॉरी बाबा, सॉरी। चलो निशा को फोन दो। हेलो पापा, आप कब घर आओगे? मुझे स्टोरी सुनना है। बेटा, आपको मम्मा स्टोरी सुनाएंगी, ठीक है? पापा को आने में देरी हो जाएगी, आप खाना खा के सो जाइए। ठीक है, निशा लव्स यू। पापा लव्स यू टू बेटा। गुड नाइट। चले तेरे को समझाया तो तेरे को समझ में नहीं आया। तेरे को लोग खोखली धमकी दे रहा मैं। पहचाना मेरे को? शेखर नागरे। फोन किया तो समझ में नहीं आया ना? हाँ? किधर 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 भाग रहा? पैसे की थैली निकाल, पैसे की थैली निकाल। चल, थैली निकाल, जल्दी जल्दी जल्दी। दूसरी थैली भी निकाल, दूसरी थैली भी निकाल, जल्दी निकाल। इसका बैग भी उठाओ। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। एक कस्टमर से पैसा मत लो, मैं दे रहा हूँ ना पैसा। मेरे को आना पड़ा ना इधर, जुर्माना, पैसा डबल। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में तेरे को पहला सोचना मांगता था, लेट हो गया रहती। साढ़े 11 बज गए हैं, अब अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गए? डॉक्टर ने बोला है ना, वक्त पे दवाई खाने के लिए। आप जल्दी आइए। बोल क्यों नहीं रहे? मैं आ रहा हूँ। नहीं आई फिर से। हेलो हेलो
हेलो, क्या? कौन से बार में? सर मैंने फोन किया था सर, मैं दारू लेने आया था तो अंदर चिंगी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई किसको जान से मैं कोशिश कर रहा है। क्या? तुम यहीं रुको, चलो सर आओ। अरे सर अभी ये जिंदा है। हॉस्पिटल पहुंचो। कदम। चाकू नीचे फेंको, चाकू नीचे फेंको। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? अरे क्या नाम है? बैठो, बैठ जाओ। पवार सर, ये सारी तबाही इन्होंने की? कैसे? ओहो, फोन में बैटरी नहीं है। कैश भी नहीं है। लिफ्ट ले लेती हूँ। लेफ्ट 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 लेफ्ट। श्रीकांत जोशी नाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहा। हमने मरहम पट्टी करवा दी। मर्डर वेपन वो चाकू ही है जो हमने श्रीकांत के हाथों से अपने कब्जे में लिया। लेकिन पवार, सवाल यह है कि इतने बुजुर्ग आदमी ये सब कुछ किया कैसे हुआ? सर पे चोट का भी निशान है, तो शायद हाथापाई में लगी हुई। सर मर्डर वेपन पे श्रीकांत जोशी की उंगलियों के निशान भी तो हैं। मतलब ओपन एंड शट केस है सर कहाँ है मेरे पति? किसने मारा है उन्हें? क्या आप बता सकते हैं कि आपके पति इस बार में इतने पैसों के साथ क्या कर रहे थे? सर वो किसी से बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए मीटिंग करने गए थे, पर किसने मारा है उन्हें और आप लोग पकड़ क्यों नहीं रहे उन्हें? देखिए, फिलहाल हमारी कस्टडी में एक सस्पेक्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो इस सब में शामिल है। थोड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके हाथ में मर्डर वेपन है। सर बुजुर्ग है? सर उसी ने मारा होगा विवेक को, क्योंकि विवेक को किसी बुजुर्ग ने कॉल किया था, लड़ाई भी होनी थी विवेक से उसकी। ये तो मेरी शराफत है कि डील फाइनल होने के बाद भी आपके एज और एक्सपीरियंस का लिहाज करके मैंने 20 की जगह 30% दिया आपको, और अब आप 40% की मांग कर रहे हैं। नहीं, 70% से कम में मैं नहीं रुक सकता हूँ। ऐसा करते हैं, आज मिलते हैं और सब कुछ फाइनल कर लेते हैं। ये रोज रोज का किस मुझे नहीं चाहिए। फिलहाल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो श्रीकांत जोशी के खिलाफ है। मर्डर वेपन पे उंगलियों के निशान भी हैं। साहब, मेरे पति श्रीकांत ने यहाँ क्यों लाए? एक बार में मर्डर हुआ, उनके हाथ में मर्डर वेपन मिला है, प्राइम सस्पेक्ट है। साहब, आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। उनकी उम्र तो देखो। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वो किसी को मार नहीं सकते, किसी को बुरा नहीं जा सकते। साहब, मुझे मेरे पति को मिलना है।
अब ठीक तो है। ये क्या हो गया? अब चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं अभी इस वकील के पास जाती हूँ। तुमने कुछ खाया? दवा टाइम पे ले लो। ये क्या हो गया? क्या हुआ था कल रात? किसने किया ये सब? श्रीकांत जोशी ने? कौन श्रीकांत जोशी? ये सब तो उसने किया है। वो शेखर, गैंगस्टर शेखर नागरे। 3 दिन पहले धमकी भरा फोन किया था उसने। बहुत नसीब वाला है रे तू। तेरी बाइक को अभी भी एकदम पटाखा लगती है, और वो तेरी छोकरी इधर एफसी रोड में पड़ती है ना, एकदम फुलझड़ी लगती है। देखो, मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। साफ साफ बोलो क्या चाहिए। बहुत समझदार है तू, सीधा मुद्दे पे आया। रोकड़ा चाहिए मेरे को रोकड़ा दे। तेरी फुलझड़ी और तेरी पटाखा दोनों सेफ रहेंगे, मेरा प्रोटेक्शन मिलेगा दोनों को। कितना? 2 पेटी। 2 पेटी? अबे एड़े, 2 पेटी मतलब तुम 3 लोग हैं ना, तो 2 2 2 6 हुआ। अबे लोड मत ले तू, राउंड फिगर 5 कर दे चल। क्या रे रमन, तेरे को लगा खोपड़ी धमकी दे रहे मैं तेरे को? चल दोनों थैली निकाल पैसे की। ऐसा क्या कर रहा है? 20 पेटी उठाने में तेरे बाइकों के कमर लग जाएंगी, मोच आएगा उसको, उसका बोझ हल्का करो पागल। निकल थैली निकल। उसका बैग भी उठाओ। इधर भाग रहा है। मुझे बचा लो अंकल, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। मैं निकालता हूँ। उसने 20 लाख मांगे और तुम्हारे पास 20 लाख ही थे। हाँ। इतनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो बिना इनसाइडर जॉब के पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है तुम्हारा कोई स्टाफ वाला इन्वॉल्व है इस सब में? नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता सर। मेरा सारा स्टाफ बहुत लॉयल है मेरे साथ, सालों से काम करता है। करेक्ट, जैसे में विवेक की लाश मिली थी ठीक वैसे लेट जाओ सर। यहाँ पे हमें रमन शेट्टी मिला था, इधर बैठ जाओ। रमन शेट्टी का लाइन ऑफ विजन क्लियर नहीं है, वो नहीं देख पाया होगा क्या हुआ। सर मुझे तो लगता है ये सब कुछ श्रीकांत जोशी ने किया होगा, क्योंकि रमन शेट्टी इंजर्ड था, ठीक से समझ नहीं पाया होगा। चलो मान लिया रमन ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन पवार श्रीकांत जोशी की उम्र देखो, उसकी हालत देखो, तुम्हें लगता है उसने किया होगा? जैसे आपको लग रहा है कि वो बूढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, इस एज में इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे। एग्जैक्टली उसी थॉट प्रोसेस से रमन शेट्टी ने भी क्राइम सीन को जज किया होगा। और वैसे भी गैंगस्टर्स तो पहुंच गए थे, तो श्रीकांत जोशी को मदद मिल गई थी। एक मिनट, सीमा इधर, यहाँ वो बेटा अतुल मिला, इधर बैठो। अतुल का विजन क्लियर है, उसने देखा होगा क्या हुआ, उसे होश आया? अभी तक तो नहीं सर। ये 20 रैंडम नंबर्स है जिनसे शेट्टी को कॉल्स आते थे। एक और बात सर, बार के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे के फुटेज में ये गाड़ी कैद हुई है सर। ये गाड़ी तो मिल नहीं पाएगी, जाहिर सी बात है, नंबर फेक है। राइट सर, नंबर फेक है। तो फिर ये नंबर ट्रैक करो, पता करो कि गैंगस्टर कौन से नंबर से कॉल करते हैं। जी सर। तो सर श्रीकांत जोशी का क्या करना है? रमन शेट्टी का कहना है कि गैंगस्टर्स आए थे, और विक्टिम की वाइफ का भी कहना सही है कि आखिर विवेक को ही जान से क्यों मिला, वो भी मल्टीपल स्टैप। रूपाली का कहना है कि विवेक का किसी बुजुर्ग आदमी के साथ झगड़ा हुआ, तो ये कुछ फिट नहीं बैठ रहा। खैर FIR हुई है,
तो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। शुरुआत करते हैं इन नंबर से और गाड़ी को ट्रैक करने से। और बवार, वो श्रीकांत जोशी को चाय वानी पूछते रहे। सर ये कौन सी जगह है? तुम यहाँ कब से हो? तुम्हारा नाम क्या है? शमिता। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? संदा बच के निकलने का तो नहीं है। तुमको ढूंढने नहीं आया? कोई नहीं। मेरे मम्मी पापा जरूर आएंगे, देखना। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे मम्मी पापा जरूर आएंगे, और वो जब आएंगे ना तो तुम भी यहाँ से बाहर जा सकती हो। मेरे मम्मी पापा जरूर आएंगे। शमिता, आप लोगों से गलती हुई है। माझा नवरा असं नाही करू शकत। वो इस हालत में है ही नहीं। देखिए प्रभा जी, हमने आपको कल भी समझाया था। मैं उनकी मेडिकल फाइल लेके आई हूँ। वो मेंटली ठीक नहीं है, उनके ट्रीटमेंट शुरू है। साहब, वो खुद दवाई पे जिंदा है तो दूसरे को कैसे मार सकते हैं? वो बहुत कमजोर है, खड़े खड़े गिर जाते हैं और हड्डियां टूट जाती है। वो एक चिट्ठी को नहीं मार सकते हैं, तो इंसान को कैसे मार सकते? देख लीजिए ना, उनकी फाइल देख लीजिए। साहेब, माझ्या नवऱ्याने काही नाही हो केलंय, खरंच सांगते काही नाही केलं त्यांनी. माझ्या नवऱ्यासाठी जेवण आता वाहिले की आई, प्लीज देने दीजिए उनको. अच्छा शांत हो जाइए। सीमा, मेरा मिलवा दो। आप भी कहिए ना, आप कहिए। आप कहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैं वहां गया। अब मत रोइए, अब मत रोइए, अब मत रोइए, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। आपको दवाई भी तो लेनी है। कल रात को भी आपने दवाई नहीं खाई। ये लीजिए, दवाई लीजिए। जी ओके, थैंक यू सर। वो जो वेटर अतुल है, उसे होश आ गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो रमन शेट्टी को अपने लोगों पे बहुत भरोसा है, लेकिन पैसों के लिए बेटा भी आपका खून कर सकता है। सर किचन क्लोज हो चुका था, एक और वेटर था वो भी चला गया था। सर मैं अतुल का बैकग्राउंड निकालता हूँ। ये गैंगस्टर शेखर नागरे आखिर है कौन? पता नहीं सर, मैंने भी ये नाम पहले कभी नहीं सुना। न्यू एंट्री होगी। न्यू एंट्री है तो उसकी फास्ट एग्जिट कराते हैं, पता करो इसके बारे में। और एरिया के जितने भी हिस्ट्री शेकर और गैंगस्टर्स हैं, सबको राउंड अप करो। राइट चल बता, कैसे प्लान किया ये सब? पूरे स्टाफ में एक तो ही है जिसे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर? ये बात सच है कि मुझे मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत थी। शेट्टी सर ने मेरी कुछ मदद कर दी थी। 50,000 की और जरूरत थी तो विवेक सर ने मेरे अकाउंट में उस रात डाल दिए थे। आप हो सके तो मेरे अकाउंट में चेक कर लीजिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। तो फिर एक सच और बता, क्या हुआ था उसका? क्या वो बुजुर्ग आदमी श्रीकांत जोशी ने विवेक को चाकू मारा था? बुजुर्ग आदमी?
हाँ सर, एक कस्टमर था सर। सर उसको तो खुद गैंगस्टर लोगों ने पीट दिया था। ये इंसाफ नहीं है सर। श्रीकांत जोशी ही खूनी है। उसने 7 साल के बच्चे के निर्दोष बाप को मारा है और आप लोग उसकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। देखिए रूपाली जी, हम किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, वो काम कोर्ट का। हमारा काम है कोर्ट को सबूत देना। सबूत? जिस चाकू से उसने मेरे पति को मारा है वो उसके हाथ में मिला है आपको, और क्या सबूत चाहिए आपको? सर 24 घंटे से ज्यादा हो गया है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना तो उसे मुझे दे दीजिए, मैं इंसाफ कर दूंगी और फिर आप लोग मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। देखिए, हम आपकी सिचुएशन समझ रहे हैं। नहीं सर, आप नहीं समझ रहे हैं। क्या आप जानती हैं आपके पति वहाँ बाहर में क्या करने गए थे? सर मैंने पहले भी बताया आपको, वो कई बिजनेस में इन्वेस्टर है और उस आदमी से किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। कितना कैश लेकर गए थे? पवार, वो विवेक के पार्टनर के बारे में कोई अपडेट? सर कंफर्म तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन कॉल डिटेल से एक नंबर मिला। मिक्की सिंह का है, दिल्ली से, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस मिक्की सिंह की एज है अराउंड 67 ईयर्स, और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि विवेक कैश लेके उनसे मिलने आ रहे हैं। वो भी पूरे 15 लाख, जैसे कि रूपाली ने बताया। मतलब रमन शेट्टी के 20 और ये 15, यानी क्रिमिनल्स पूरे 35 लाख लेकर भागे क्राइम सीन से। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्राइम हुआ क्यों। कुछ तो है जो हमारे सामने नहीं आ रहा। रमन शेट्टी और उसके आदमी ने बताया था कि श्रीकांत ने बचाने की कोशिश की थी, मारने की। मैं निकालता हूँ, क्योंकि भले ही 100 गुनहगार बच्चे, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और विवेक को भी इंसाफ मिलना चाहिए। पापा, आप इधर क्यों सोए हो? पापा, उठो ना। पापा, चलो ना मुझे स्टोरी सुनाने। पापा, 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 मम्मी देखो ना, पापा ने उठ मम्मी पापा, मैं वापस आ रही हूँ। मम्मी पापा, आप लोग मेरा इंतजार करना, मैं वापस आ रही हूँ। मम्मी पापा, मरना है तो मैं ऐसे नहीं मरूंगी, मैं यहाँ नहीं मरूंगी। मम्मी पापा, आपकी बेटी हार नहीं मानेगी, आपकी बेटी आएगी वापस, आपकी बेटी वापस आएगी। मम्मी पापा, कोई है? मेरी मदद करो, कोई है? I love you. लव यू टू। तो आज शाम मिले, तुम्हें देखे बिना कितने दिन हो गए। ओके, आई विल कॉल, बी रेडी। आई एम ऑलवेज रेडी। आई लव यू। लव यू टू, बाय। से मार डाला उसे, लेकिन मुझे नहीं मार पाएंगे। मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढने के लिए आने वाले हैं। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। कैसे भागोगी तुम? ये देखो, मुझे आज ही यहाँ से भागना पड़ेगा, कल ये लोग मुझे मार देंगे। मार डालेंगे? तुम्हें कैसे पता कि मार डालेंगे? जब मैं यहाँ आई थी तो उन्होंने शमिता को मार दिया, अब तुम ही आई हो तो ये लोग मुझे मार देंगे। तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। मेरी चिंता मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ, भागो। वो कहाँ गई दूसरी लड़की? बोल, दूसरी लड़की कहाँ गई? मुझे नहीं पता भाई, लगता है यहाँ से भाग गई। ढूंढ उसको, जा ढूंढ। माल पहुंचा दिया? चल फटाफट गाड़ी निकालते हैं, दूसरी जगह भी माल पहुंचाना।
पापा मैं आ गई पापा। माँ माँ मैंने आप लोगों को कितना मिस किया। मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं आपसे दोबारा कभी मिल पाऊंगी। नैना कहाँ थी तू इतने दिन? तुझे पता है मोहल्ले में सब लोग तेरे बारे में क्या कहते थे? क्या? यही कि तू धंधा। छी, मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है। माँ लोग तो कुछ भी कहेंगे, आपने कैसे मान लिया? पापा पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ? मेरा किडनैप हुआ और पापा मैं बहुत मुश्किल से बच के भागी हूँ वहाँ से। वो लोग बहुत खतरनाक थे पापा, सच में। इतने खतरनाक थे वो लोग तो तू जिंदा कैसे बच के आ गई? अरे वही मर जाती तो बेहतर होता। पापा वो क्या बोल रहे हैं? अपने भाई बहनों के बारे में भी नहीं सोचा? क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? अरे अजीत भाऊ, अजीत भाऊ, अजीत भाऊ, अरे जल्दी आओ, जल्दी आप आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। श्रीकांत जोशी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं ही उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ये रही उनकी फाइल। श्रीकांत जी मेंटली और फिजिकली बहुत वीक है और डिप्रेशन में भी है। उनकी बोन्स बहुत वीक हो गई हैं। उनकी बॉडी में विटामिन की बहुत कमी है। कोई भी डॉक्टर उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि इस कंडीशन का पेशेंट कोई क्राइम कर सकता है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं उनका हेल्थ सर्टिफिकेट बना के दे सकता हूँ। रूपाली जी, हमें FIR चेंज करना पड़ा। हम गलत आदमी पे शक कर रहे थे। श्रीकांत जोशी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो सर श्रीकांत ने नहीं माना तो किसने माना? फिलहाल हमारा शक गैंगस्टर शेखर नागरे पर है। और वो ओल्ड मैन जिससे मेरे पति बिजनेस के लिए मिलने गए थे? वो कोई मिक्की सिंह है, दिल्ली का रहने वाला है। हमने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया उसको ट्रैक करने के लिए। मतलब मेरे पति को किसने मारा है इसका सीधा जवाब आपके पास नहीं है? सर 29 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई हूँ। मेरी 7 साल की बच्ची के सर पर से पिता का साया उठ गया है और आप लोग हैं कि इंसाफ नहीं दिला पा रहे मुझे। देखिए रूपाली जी, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमने विवेक के बारे में भी पता किया और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये लगे कि उसे टारगेट क्यों किया गया। ठीक है सर, मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, आप जवाब दीजिए। सिर्फ मेरे पति क्यों मारे गए? और उन पर 1 बार नहीं 7 बार वार हुआ है। क्यों? कोई जवाब है आपके पास? साइन करिए। आप लोग रुकिए। मुकेश, इन्हें गाड़ी में घर छोड़ दो। थैंक यू सर। मुझे बचा लो अंकल, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। काश सही समय पे सही कदम उठाया होता तो वह जिंदा। नमस्कार साहब। कौन बोल रहा है? बस क्या साहब, जिसको तुम ढूंढ रहे हो सामने से फोन किया तो पहचानते नहीं क्या? शेखर नागरे। हाँ, तो अभी एक मुद्दे की बात सुनो साहब। मेरा पीछा करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने का। और अगर तुमको पकड़ना ही है ना तो शेट्टी के पीछे जाओ। 1 नंबर 2 नंबर बहुत पैसे उसके पास। और रहा सवाल उस विवेक का, तो उसके बारे में अफसोस करना बंद करो। कोई दूध का धुला नहीं था वो। क्या मतलब? साफ साफ बोल। साफ साफ तो बोल रहा हूँ सर। चलो ठीक है, और साफ साफ बोलते मैं तुम्हारे। क्या है ना, मेरा पीछा करना बंद कर दो।
मैं तो वैसे भी देश के बाहर जा रहा हूँ। मैं तो देश के बाहर चला जाऊँगा, लेकिन तो अपनी फैमिली के बारे में सोच, वो तो इधर ही रहने वाले ना। ए शेखर, क्या जो कुछ भी नाम है तेरा, मरना है तेरे को डर नहीं लगता? हाँ, तेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो उधर ही फूंक डालूंगा तुझे। तेरी लाश भी नहीं मिलेगी तेरी फैमिली को। अपना यूएसपी तो यही है ना साहब, अपने कोई फैमिली नहीं है। और वैसे भी फैमिली ना कमजोरी होती है, पर तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचना। हाँ सर पता नहीं दिलेर है या बेवकूफ। बेवकूफ है, दिलेर होता तो हमारी जगह पर होता। नंबर ट्रैक पे डालो उसको। सर सर शेखर नागरे जो रमन शेट्टी को कॉल किया था वो दुबई से लिंक होके आया है। ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। एम्बेसी का कांटेक्ट किया था, समय लगेगा, प्रोसेस बहुत लंबा है। कदम सर, ये विवेक आप्टे मर्डर केस की फाइल है, इसे बाकी के कोल्ड केसेस के फाइल के साथ रख दो। कोल्ड केस? हाँ, क्या कर सकते हैं जब तक गैंगस्टर शेखर नागरे पकड़ा नहीं जाता। सर ये लीजिए मैडम, विवेक सर के लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट पूरे 1 करोड़ रुपए। थैंक यू। वेलकम। हेलो, नेक्स्ट वीक मुंबई शिफ्ट होना है जी, पैकर से चाहिए। हाँ, कोटेशन भेज दीजिए। मम्मा हम मुंबई क्यों जा रहे हैं? बेटा मुंबई अच्छी जगह है, बड़ा स्कूल है, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर हम तो यहाँ पर पापा के साथ रहते थे ना, मुझे उनकी बहुत याद आएगी। मुझे भी याद आएगी। सर 6 महीने पहले विवेक अपने मर्डर केस याद है आपको, जो रमन शेट्टी बार एंड रेस्टोरेंट में हुआ था? कैसे बोल सकता हूँ, मेरे करियर का इकलौता अनसॉल्व केस है वो। लेकिन सर वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए जहां से एग्जैक्टली वो बिलोंग करते थे। कौन सा शहर? सर मैंने नागपुर में पता किया है तो सबके बीच कनेक्शन मिला है। सर इन लोग को वापस से नागपुर में देखकर बहुत खुशी हुई और ये लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। इन लोग की जगह और कोई फैमिली होता और उनके साथ में ऐसा हादसा हुआ रहता ना, मुंह छुपा के भाग जाते। नागपुर में कभी नहीं आते वापस आप। हादसा विनय आप्टे का मर्डर तुमने प्लान किया था? अतुल को भी मार। चल अभी आ जा, अभी मुझे मार। मेरी बेटी है। बार का ओनर रमन शेट्टी तुम्हारा पुराना दोस्त, वो भी यही नागपुर का। बार का वेटर अतुल जोशी तुम्हारा भतीजा, दोनों हमारी हिरासत में। और विवेक को जो इंटरनेट कॉल किया गया था वो आपने किया था। ठीक है, आज रात में मिलते हैं शेट्टी बार में पैसों के साथ। और ये सब आपने अपनी बेटी कविता के लिए किया? बेटा कहाँ थी अभी तक है? और ये सब क्या है? तो बेटा ये चोट कैसी लगी? ये कुछ नहीं है पापा, मैंने शादी कर ली पापा। अरे कब की और किससे की बेटा? मैं जल्दी आपको उनसे मिलवाऊंगी पापा। माँ, कविता,
कहाँ थी इतने दिन? क्या कर रही थी? शादी कर ली तूने? पापा, विवेक ने मुझे धोखा दिया। पहले उसने मेरे साथ गलत काम किया। हाँ, गलत काम किया बेटा। देखो कविता, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे भूल जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। पहले तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर तुम धोखे से मुझे यहाँ ले आए और फिर मेरे साथ जबरदस्ती की, और अब फिर तुम मुझसे शादी की बात कर रहे हो। क्यों करूं मैं तुमसे शादी? ताकि तुम यहाँ से जिंदा बच के जा सको, तुम और तुम्हारे माँ बाप समाज में सर उठा के जी सके। मेरा दोस्त है, उसने मेरा साथ दिया क्योंकि कविता को अपनी बेटी मानता था। वो गैंगस्टर शेखर नागरा, वो कौन है? उसका असली नाम तरुण है, मेरे ही मोहल्ले में रहता है, मेरा पड़ोसी है। कविता उसको राखी बांधती थी। जब सभी लोगों को कविता के बारे में मालूम हुआ तो सबने हमारा साथ दिया। 2 महीने पहले मैं विवेक की बीवी से मिला और मैंने विवेक के बारे में सब कुछ सच बता दिया। साहब, विवेक को ढूंढने में और प्लान करने में पूरे 2 साल लगे। मुझे बचा लो अंकल, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। मेरी भी बेटी थी, कविता जोशी नाम था उसका। बाप हूँ उसका बाप। बेटी की बात थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं चाकू से विवेक को तब तक मारता रहा साहब, तब तक मारता रहा जब तक मैं थक नहीं गया। क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? मैंने अपनी कविता को इन्हीं हाथों से फूल जैसे पाला है साहब। कोई भी आएगा और हमारी बेटी से खेल के चला जाएगा। नहीं साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए साहब। प्रभा, हमारी बेटी कविता को इंसाफ मिल गया। बेटा कविता, मैंने तेरे गुनाहगारों को सजा दे दी, अब तो तू खुश है ना? ये कहानी थी रेप अक्यूज विवेक की, जो मरने के बाद भी समाज की नजरों में विक्टिम बना रहा। ये कहानी थी रेप विक्टिम कविता की, जिसने ना सिर्फ अपने बलात्कारी को माफ किया बल्कि आंख मूंदकर दोबारा ऐसा फैसला लिया जिसके चलते उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कविता या उस जैसी बाकी लड़कियों के साथ जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमने उन्हें इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू कर दी। विवेक और उसके साथी हैबिचुअल सेक्स ऑफेंडर्स थे। कविता या उससे पहले किसी भी लड़की ने अगर विवेक और उसके गिरोह के बारे में पुलिस को बताया होता तो शायद इन क्राइम्स को होने से पहले बचाया जा सकता था। फिलहाल पुलिस विवेक के तीनों साथियों को ढूंढ रही है और तरुण उर्फ शेखर ने जिन 3 लड़कों को हायर किया था रॉबरी के लिए, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है।